नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इस बीमारी की कि हर तीसरा पेशेंट भारत में कहे तो अपने जो दर्द है, जॉइंट पेन है या रीढ़ की हड्डी है, इन तमाम दर्द से हर तीसरा पेशेंट परेशान है। हमारे साथ डॉक्टर हैं अनूप मोहन नायर जी, जो रांची के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और इनसे जानेंगे कि आखिर ये दर्द होता क्या है। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि आज से इन्होंने एक नई अभियान की शुरुआत की है, फ्रीडम टू वॉक, जो पूरा देश अभी आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पर इन्होंने एक नई पहल शुरुआत की है। इनसे जानेंगे कि आखिर ये फ्रीडम टू वॉक लाने का अभियान चालू करने का क्या मकसद रहा है। एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते रहे हैं कि हमको जोड़ों का प्रॉब्लम है, हमको 60 साल हो गया, हमको 70 साल हो गया, तो हम सर्जरी क्यों करें। अब तो हमारा उम्र हो गया, तो अब हम थोड़ा बहुत आराम करें और उसके बाद हम चले जाएंगे। तो उनको समझाता हूँ मैं हर बार यही कि आपका आज़ादी, असली आज़ादी आपका सेल्फ इंडिपेंडेंस है, कि आप चाहो तो अपना टॉयलेट जा सको, अपना मंदिर जा सको, अपना नाती पोता के साथ खेल सको, बाहर जा सको। ये जब खो देता है, घर में बैठते हैं लोग और घुटना दर्द के साथ में अपना आज़ादी खो देते हैं। हाँ, चलते फिर ऊपर डिपेंड हो हाँ, जाते हैं। तो उनको वॉकिंग की आज़ादी चली जाती है और वो अपना टॉयलेट से बेड और बेड से टॉयलेट वाले लोग रह जाते हैं। वो एक स्टेज ऑफ लाइफ है जो अब आगे और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जा रहा है। इस इंडिपेंडेंस डे में हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर के, वही एक पॉइंट मैंने बोला कि इंडिपेंडेंस में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी जब 1947 में। आज 2025 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 के आसपास जा रही है। थोड़े दिनों में और एक आने वाले 10-15 साल में हमारा एक्सपेक्टेंसी 80 पार करेगा, डेवलप्ड वर्ल्ड तक पहुंचेगा। जब हमारा 80-85 एक्सपेक्टेंसी हो जाएगा तो ये समस्त जो ओल्डर जनरेशन है, इनको चलना फिरना घूमना ज़रूरी है। वो आज़ादी के बिना हमारे देश की आज़ादी अधूरी है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है चलते फिरते रहना, एक्टिव रहना। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस एक कैंपेन का भी लॉन्च करने का ही ये फ्रीडम टू वॉक का मतलब है। हमने देखा था कि जिस समय आए हैं उस समय जो पेशेंट आए हुए थे, कई पुराने ऐसे पेशेंट थे। उससे आपने जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, अमूमन देखा गया है कि डॉक्टर अपने चेंबर में देखते हैं, लेकिन आप रिसेप्शनिस्ट जो जगह है वहाँ घूमते फिरते उनसे बात किया, उनसे मिला। ये पेशेंट को क्या अनुभव होता है? ये एक तरह का ग्रुप थेरेपी भी है और एक तरह से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इंस्पायर करने का तरीका भी है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ हर हर क्लास की तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा पीछे होते हैं, कुछ थोड़े आगे होते हैं। कुछ को कुछ डर रहता है कि हम चल पाएंगे क्या, दौड़ पाएंगे क्या, नीचे बैठ पाएंगे क्या। जैसे अभी हमने एक दो लोगों को नीचे बिठा कर दिखाया, फिर से एक बार इन सब पेशेंट्स के सामने 2 पेशेंट्स को मैं नीचे आलती पालती करके बिठाऊंगा। उस आलती पालती बैठने से उनको भी विश्वास आएगा कि साल में 1-2 बार वो भी आलती पालती बैठ सकते हैं, अगर चाहते हैं तो, अगर पहले से बैठते हैं तो। जैसे कोई पूजा पाठ के लिए, कोई स्पेशल एक्टिविटी के लिए। तो ये उनके घुटने का सर्जरी के बाद में उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करने का बात है, कि उनका आउटकम इतना अच्छा हो जाए कि वो नीचे भी बैठ जाएं, उनका आउटकम इतना अच्छा हो जाए कि वो वैष्णो देवी भी चढ़ जाएं। तो हम लोग ये सब इंस्टिल करने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए कि संभव है, ये कैंपेन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जानेंगे कि आखिर होता क्यों है ये जॉइंट पेन जो होता है लोगों को, हर तीसरा पेशेंट जो है वो परेशान है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर से वो इलाज कर रहा है। तो जॉइंट पेन का, घुटने के दर्द का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण अब यही है कि हम ज़्यादा जी रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स जो, या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में जो लोग 90-80 पहुंच रहे थे, वो लोग जेनेटिकली बहुत गिफ्टेड लोग थे। मेजॉरिटी ऑफ द लोग 60-70-50-30 में चले जाते थे। जो बचते थे वो काफ़ी गिफ्टेड लोग थे, और इसीलिए 90 में भी उनका घुटना चलता था। जैसे बात होती है कि हमारे दादाजी तो चलते थे सर, बैठ भी जाते थे। दूसरी बात है कि वो लोग बहुत मेहनती थे, नीचे बैठते थे, खेती करते थे, खान पान पे ध्यान रखते थे, बहुत परहेजी लोग थे। असर पड़ता है खान पान का कहीं ना कहीं इस पर है ज्वाइंट। खान पान के मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं जिससे घुटने पर प्रभाव पड़ता है। ओमेगा 3 हम लोग कम खाते हैं। रिसेंटली कुछ स्टडीज़ बोलती हैं कि हमारे पेट के बैक्टीरिया सब मर गए हैं एंटीबायोटिक खाने से। उस वजह से हमारा माइक्रोबायोम ख़राब हुआ है, तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनते बॉडी में। हमारे आजकल के खाने में जो रसायन है या हमारी बुरी आदतें जो हैं, उनके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं, उससे भी जोड़ खराब हो जाता है। तो
तो जोड़ खराब होने के मल्टीपल खाने पीने के कारण है, शरीर की साइज़ के कारण है, हमारी लॉन्जिविटी के कारण जो है। आप यार होते जा रहे हैं उसका भी असर पड़ता है। बॉडी वेट बढ़ने से घुटनों पर लोड पड़ता है। जो गाड़ी एक पैसेंजर बिठाने के लिए बनी है वो 2 पैसेंजर ढोती है, तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना वेट और ये सब वॉच करें। मैं ये भी इस बार प्लान किया हूँ कि हर हफ्ते 2 या 3 वीडियोस घुटना बचाने पर भी डालूँगा, क्योंकि हमारा प्राइमरी दबाव और फोकस सर्जरी के ऊपर है कि हम इस समय कम दाम में सर्जरीज करेंगे और कुछ बेनिफिट करेंगे, कुछ पेशेंट्स को फ्री में भी ऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारा ये भी साथ में रहेगा कि आप घुटना बचा के रखो, क्योंकि सिर्फ हम नहीं वही चाहते। सवाल करना चाह रहा था कि जो घुटना है आखिर बचे कैसे, जो जिसका अगर ठीक ठाक है दर्द है तो क्या रखे अपना सजेत के रखे कि इस तरह का बीमारी उसको ना हो। उसके छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ वेट लॉस के प्लान्स हैं, कुछ ओमेगा 3 और खाने की चीज़ें हैं जिससे जोड़ बच सकता है, कुछ हमारे ट्रेडिशनल खान पान के प्रोडक्ट्स हैं जिससे बोन में कैल्शियम बढ़ सकता है। इन सब के लिए मैं यूट्यूब पे एक एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को भी भेजता रहूँगा। तो उस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो धीरे धीरे किस्तों में सबको मिल जाएगी, क्योंकि आजकल लोगों को शॉर्ट्स में पसंद है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करूँगा तो सुनने में उतना पेशेंस नहीं होगा, तो हम छोटा छोटा शॉर्ट्स बना के भेजेंगे। एक है कि आपने इलाज के साथ साथ थेरेपी भी है, यहाँ तक भी हमने देखा बाहर में भी कि जो जिनका व्यवस्था नहीं है वो घर पे भी आप भेज रहे हैं उनको थेरेपी के हम लिए। लोग होम केयर, हम लोग फिजियोथेरेपी के मतलब ऑर्थोपेडिक्स के साथ साथ फिजियोथेरेपी के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स हैं ईस्ट इंडिया में। और हमारे पास करीब करीब मुझे लगता है 30 फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो मल्टीपल घरों में जा कर के पहले से एक रूटीन बनाने के बाद उस हिसाब से लोगों का इलाज कराते हैं। और उससे पेशेंट, क्योंकि एल्डरली हैं, बच्चे नहीं हैं साथ में, उनको बार बार आके कराना मुश्किल होता है, तो वो महीनों वहाँ जाकर उनको सपोर्ट करते हैं। जिनको नी रिप्लेसमेंट होती है उनको 1 या 2 हफ्ते की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्पाइन सर्जरीज़ में या कोई टर्मिनल इलनेसेस में महीनों ये लोग एक्सरसाइज कराते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बेहतर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना घुटना सलामत रखिए, और इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो हम हैं। बिल्कुल ये थे अनूप मोहन नायर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो जॉइंट पेन होता है वो जॉइंट पेन से बचना किस तरह है, और अगर आपको हो तो ज़रूर ये डॉक्टर से मिले। रांची से HNN 24x7 के लिए जयंत कुमार।